नमस्कार, DGNN न्यूज निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हिंदी दिवस के अवसर पर हम और हमारी हिंदी विषय पर हुआ प्रबोधन, प्रख्यात हस्तियों का किया गया सम्मान। श्री जोशी ने कहा कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हिंदी दिवस पर मंगलवार को मध्य प्रदेश लेखक संघ खरगोन इकाई द्वारा राधा वल्लभ मार्केट स्थित एक निजी होटल में हम और हमारी हिंदी विषय पर प्रबोधन आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात गीतकार दिनेश बिल्लोरे, अमेरिका, विशेष अतिथि पद्मश्री जगदीश जोशीला व दिल्ली के प्रसिद्ध कहानीकार व उपन्यासकार भालचंद्र जोशी और भाषाविद राकेश राणा, उद्योगपति कैलाश अग्रवाल उपस्थित थे। शुरुआत मां सरस्वती के पूजन से हुई। सरस्वती वंदना की प्रस्तुति रजनी उपाध्याय ने दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दिनेश बिल्लोरे ने हिंदी को जन जन की भाषा बताया और गीत प्रस्तुत किए। प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार भालचंद्र जोशी ने कहा कि हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और आने वाली पीढ़ियों को सांस्कृतिक धरोहर सौंपने का माध्यम है। हिंदी साहित्य ने सदियों से समाज को नई दृष्टि और जीवन मूल्यों का आधार दिया है। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना रही है। विशेष अतिथि पद्मश्री जगदीश जोशीला ने हिंदी साहित्य के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला। भाषाविद राकेश राणा ने कहा कि जैसे गीता, गाय, हिमालय, गणपति, कमल, काशी, श्रीफल और तुलसी श्रेष्ठ है, वैसे ही भाषाओं में हिंदी भाषा सर्वोत्तम है। उन्होंने कहा कि भाषाएं विवाद नहीं करती, संवाद करती है। भोपाल के लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर आलोक बिल्लोरे ने युवाओं को हिंदी से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। आयोजन में अतिथियों का अभिनंदन पत्र, कंठीमाला, श्रीफल और उपरणा भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में इकाई अध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन बारचे ने स्वागत भाषण दिया। प्रबोधन जैसे कार्यक्रम आयोजित कर हम शुद्ध हिंदी भाषा में लिखने और बोलने का संकल्प लें। कोषाध्यक्ष गिरीश उपाध्याय ने इकाई को मिले सर्वश्रेष्ठ इकाई सम्मान की जानकारी दी। अतिथियों का परिचय प्रियंका भटोरे, निमिषा सराफ, अर्चना भटोरे, आरती डोंगरे ने दिया। संचालन समिति वंदना खेड़े और मुकेश बारचे ने किया। साथ ही भोपाल से मध्य प्रदेश लेखक संघ के सर्वश्रेष्ठ इकाई का पुरस्कार एम राकेश गीते रागी को निमाड़ी भाषा एवं प्रवीण अत्रे को पुरस्कार मिलने पर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान कल्याण अग्रवाल, नीरज ठक्कर, डॉक्टर GS चौहान, राजकुमार अत्रे, महेश जोशी आदि साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। सभी तीज त्योहार यहाँ पर मिलकर सभी मनाते हैं और कभी मुसीबत पड़े किसी पर सभी एक हो जाते हैं। कभी मुसीबत पड़े किसी पर सभी एक हो जाते हैं और भाषा और राज्य की सीमाओं को यहाँ भुलाया है और सबने मिलकर दूर देश में हिंदुस्तान बसाया है। एक सर्वश्रेष्ठ इकाई का जो मैं चाहूँगा जोरदार करतल ध्वनिया डॉक्टर बारचे साहब के लिए। एक इंजीनियर यदि एक लेखक बनते हैं तो उधर एक यहाँ साइंस के विद्यार्थी होने के बाद में और MBBS करने के बाद में यदि लेखन के क्षेत्र में आप आगे आए तो ये निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी बात मैं इसको मानता हूँ। और 28 आजीवन सदस्य आपने दिए हैं तो ये निश्चित रूप से, और ये सब कहाँ से आता है? मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कहते हैं मैं यही बात कहता हूँ कि विश्वासम फलदायकम। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप निश्चित मानिए कि आपको फल मिलना ही है। कोई भी कार्य करने के लिए यदि पहली सीढ़ी यदि कुछ है तो वो है आपका आत्मविश्वास। हिंदी के बारे में बात करने में वैसे मुझे भारत सरकार ने हिंदी और निमाड़ी मतलब संयुक्त हिंदी और निमाड़ी को लेकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी जो है उसकी समृद्धि की बुनियाद में इस देश की जितनी लोक भाषाएं हैं उनके शब्दों का संकलन वो माँ हिंदी को समृद्धि प्रदान किए। हमारा बड़े मतलब दुख के साथ यह बात कहनी चाहिए, स्वतंत्रता के समय जरूर ये निश्चित रूप से यह सबकी मानसिकता हमारे देश के नेतृत्वकर्ताओं की बनी हुई थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया जाए। और उसके लिए शायद मैंने पढ़ा था संविधान में कुछ समयावधि उसके लिए दी थी कि इतने वर्षों के बाद में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर। नमस्कार, आप देख रहे हो DGNN न्यूज। आज खरगोन की एक निजी होटल में मध्य प्रदेश लेखक संघ की एक इकाई द्वारा एक बड़ा आयोजन हो रहा है
आयोजन के मेन आयोजक हमारे मधुसूदन बारचे जी है। बारचे जी बताएं कुछ इस कार्यक्रम की रूपरेखा। मैं डॉक्टर मधुसूदन बारचे मध्य प्रदेश लेखक संघ खरगोन इकाई का अध्यक्ष हूँ। हमने यह कार्यक्रम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में रखा है। इसमें अमेरिका से प्रख्यात वक्ता श्री दिनेश बिल्लोरे जी, श्री प्रख्यात मोटिवेटर रोटेरियन श्री आलोक बिल्लोरे जी, प्रख्यात उपन्यासकार भालचंद जी जोशी और शब्द शिल्पी राकेश राणा जी शामिल हुए हैं। हमारे आग्रह पर श्री जोशीला जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना है और सही हिंदी कैसे बोलें, कैसे लिखें, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। खुशखबर ये है कि हमारी इकाई को मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ इकाई का पुरस्कार मिला है और हमारे 4 लेखकों को विभिन्न पुरस्कार मिले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में विशेष अतिथि बिल्लोरे जी भी है। आज आप दिनेश बिल्लोरे जी खरगोन पहली बार पधारे या आए थे? पहले आया हूँ, लास्ट टाइम बाची जी के पास ही मिलने के लिए आया था। आज मेरा ये सौभाग्य है कि ये स्पेशल प्रोग्राम के लिए भाई साहब ने मुझे इनवाइट किया। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला और हिंदी मुझे भी लिखने का शौक है, कविताएं, गजल और भजन लिखने का। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर मुझे ये इस समारोह में शामिल कर एक मुझे एनकरेजमेंट मिल रहा है इससे कि भाई मुझे भी लिखते रहना है आगे। और हमारे साथ में मुख्य अतिथि के रूप में आलोक बिल्लोरे जी, जो रोटरी गवर्नर भी रह चुके हैं। सर, आप पहली बार आए, इससे पहले आए, खरगोन कैसा लगा आपको? नहीं, मैं आलोक बिल्लोरे मेरा नाम है। मैं निमाड़ का ही रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं पश्चिम निमाड़ का ही, मेरे पैतृक हमारा गांव और मैं वहीं का रहवासी हूँ। और मुझे आज बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश लेखक संघ खरगोन का ये विशेष आयोजन जो आज हिंदी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि 14 नवंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रबोधन के टाइटल के अंतर्गत यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर MS बारचे जी के द्वारा यहाँ पर आमंत्रित किया गया। समस्त लेखकों को, साहित्यकारों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि साहित्य के साक्षात्कार और पंडित रामनारायण उपाध्याय जी, जो कि निमाड़ के एक साहित्य के हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं, और माखनलाल चतुर्वेदी जी, वो भी निमाड़ से ही आते हैं। तो ऐसी उर्वरा भूमि जिसने साहित्य को इतना सृजन किया है, इतनी सेवा की है, ऐसे कार्यक्रम, जबकि MS बारचे जी ने 28 नई इकाइयों का भी गठन किया। उनको उनको एक संरक्षक के रूप में लिया। तो ऐसे बारचे जी को और सर्वश्रेष्ठ इकाई के रूप में भी इनका रिकग्निशन मिला है, तो मैं बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप रोटरी गवर्नर रहे हैं, आप थोड़ा सा 2 शब्द अगर रोटरी के बारे में भी बताएं। वो जनहित संगठन है। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय विश्व की सबसे बड़ी एक समाज सेवा की एक बहुत बड़ी संस्था है। इसमें पूरे विश्व में करीब 12 लाख के लगभग सदस्य हैं। 185 देशों के अंदर इसका पूरा फैलावा है और भारत के अंदर इसमें करीब 1,75,000 सदस्य हैं। ये संस्था, इसके अंदर लगभग 42,000 क्लब पूरे विश्व के अंदर हैं। और पोलियो का जो उन्मूलन का जो रोटरी ने जो एक चैलेंज लिया था, उसका लगभग उन्मूलन पूरे विश्व से हटाने के लिए, उसका उन्मूलन करने में बहुत बड़ा योगदान है। रोटरी फाउंडेशन एक बहुत बड़ी समाज सेवा की संस्था है, जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य के लिए काम करती है। इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करती है और मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस सिद्धांत को लेके चतुर्विध परीक्षण मंत्र के अंतर्गत ये क्या ये सर्वश्रेष्ठ है, क्या ये सबके लिए उचित है, क्या इससे सद्भाव एवं सन्मित्री निर्मित होगी, क्या ये सबके लिए लाभप्रद है, इस ध्येय वाक्यों को लेकर यह संस्था काम करती है। और पूरे विश्व में निस्वार्थ रूप से इसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, मानव सेवा। हम ऐसी महान संस्था से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2008-9 में मैं इसका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद पर मुझे दायित्व मिला था और मेरे पिता भी इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1992-93 में रहे थे। तो मैं खरगोन
मेरे अपना क्षेत्र मानता हूँ निमाड़, रहते इंदौर में है, भोपाल में रहता हूँ, घर है, मेरा व्यवसाय है, लेकिन यहाँ पर आकर जो माटी की सुगंध और यहाँ जो सुख मिलता है उसकी बात ही कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नीरज जी भाई है। इस आयोजन को सफल बनाने में आपने भी काफी समय दिया है। हाँ, आज का ये उत्सव हिंदी का जो प्रबोधन का आयोजन है, ये मध्य प्रदेश लेखक संघ के द्वारा आयोजन हो रहा है और बड़े गर्व की बात है कि हमारी पूरे मध्य प्रदेश में खरगोन इकाई को सर्वश्रेष्ठ इकाई का आयोजन का पुरस्कार एक मिला है, उसके लिए हम बहुत गर्वित हैं। जय हिंदी, जय हिंदी, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाज सेवी अग्रवाल जी हैं, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर। मातृभाषा हिंदी के लिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के पूर्व आज ये जो मध्य प्रदेश लेखक संघ ने कार्यक्रम किया है, मैं बधाई देता हूँ कि इस इकाई को मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ इकाई का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और सतत ये प्रयास होता है कि हिंदी का मान सम्मान बढ़े और इसलिए ये इकाई को मैं बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये आज मध्य प्रदेश लेखक संघ की एक इकाई का आयोजन जो कि एक निजी होटल में हो रहा है और इस आयोजन के द्वारा ये मैसेज खरगोन मध्य प्रदेश देश बल्कि अमेरिका तक इसे पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास अमेरिका से भी बिलोरे जी आए हुए हैं। देखते रहिए डीजाना न्यूज में श्याम कुशवाहा। ब्यूरो रिपोर्ट डीजाना न्यूज खरगोन।